वेलकम बैक टू माय चैनल संसार प्रिया का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ, स्वस्थ हूँ। तो जैसा कि हमें पता कि लॉकडाउन के चलते हुए बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने बंद कर रखी हैं, जैसे कि मार्केट बंद है, शॉपिंग मॉल बंद है, बसें बंद कर रखी हैं, ट्रेन बंद कर रखी है और कोचिंग सेंटर्स बंद कर रखे हैं, स्कूल्स बंद हो रखी हैं। अब ये कोई नहीं जानता कि कितने टाइम बाद में खुलेंगे। हो सकता है 15 दिन हो या महीना भर हो या हो सकता है 2 महीने, यानी जब तक भी ये कोरोना की वजह से देश में हालात नहीं सुधर जाते तब तक कि ये सारी चीज़ें बंद रहेंगी। और इन सब का जो सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है वो पड़ रहा है स्टूडेंट्स पर, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो अभी प्रमोट होकर के बोर्ड एग्ज़ाम्स, बोर्ड क्लासेस में आ रहे हैं, जिनको बोर्ड की एग्ज़ाम्स देनी है। तो ऐसे में बच्चों के ऊपर थोड़ा नेगेटिविटी आई है। बच्चे थोड़ा सा डिप्रेशन में हैं, थोड़ा सा टेंशन में हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। तो ऐसे में आज हम जिन टॉपिक्स पे या जिन बातों पर हम बात करने वाले हैं, तो आप इन सबको अपनी लाइफ में लागू करना, ये आपकी जो कंपटीशन में जो आप बैठे हैं, जो आप तैयारी कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा आसान बना देगी। देखिए, स्कूल्स जब खुलने हैं तभी खुलेंगे, इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप घर में बैठ कर के अपनी जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनकी बुक्स की तैयारी कीजिए। जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं वो कंपटीशन की तैयारी करिए। तो सबसे पहले जो ज़रूरी होता है वो होता है कि आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंट रहना होता है। कॉन्फिडेंट का मतलब ये है कि जो भी आपको बनना है लाइफ में, जो भी आपको अचीव करना है, हो सकता है कि आज आप एक छोटा सा अपना टारगेट फिक्स कीजिए कि आपको एक चैप्टर पढ़ना है। किसी का जैसे फिक्स किया है कि मुझे बोर्ड एग्जाम्स में इतने नंबर लाने हैं, या जो बच्चा कंपटीशन में बैठ रहा है, तो सबकी अपनी अलग अलग टारगेट हो सकते हैं। जो भी आप टारगेट लेते हैं या डिसाइड करते हैं, तो ज़रूरी होता है कि आप उसको लेकर के कॉन्फिडेंट रहिए कि हाँ मैं कर लूँगा। हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए या आप कम टाइम में भी उसको अचीव कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरा 100% उसके लिए कॉन्फिडेंट रहना होगा। नंबर 2 पे आता है फोकस। आप जो बनना चाहते हैं, जो भी आपको करना है, उसके लिए आपको पूरा अपना प्रॉपर फोकस करना होगा। आप अपना ध्यान कभी इधर कभी उधर यूँ ना करें कि जैसे आज एक बच्चा है, उसने फिक्स किया कि उसको डॉक्टर बनना है, तो वो तैयारी करना शुरू करता है, लेकिन 2 महीने बाद ही उसको लगता है कि नहीं, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे तो इंजीनियर बनना है। उसने इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करना शुरू कर दी। थोड़े दिनों बाद में उसको लगता है कि नहीं, मुझे इंजीनियरिंग में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मुझे टीचर बनना है। तो इस तरीके से ना करें। जो आपको बनना है पहले उसके बारे में सोचिए समझिए, जो आपकी रुचि है उसके अकॉर्डिंग अपना टारगेट फिक्स करें और उसके ऊपर अपना पूरा फोकस लगाएं, अपनी तरफ से पूरा 100% दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो कंपटीशन बहुत इजीली, बहुत आराम से आप फाइट कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि अपने आप को सबसे बेहतर समझें। आप ये मत देखिए कि कितने बच्चे आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या कितने बच्चों ने कितने घंटे पढ़ाई करके कंपटीशन में बहुत जल्दी फाइट कर लिया, या बहुत सारे ऐसे भी बच्चे जो एक बार में कंपटीशन फाइट नहीं कर पाते, वो 3-3, 4-4 बार तक एग्जाम्स देते हैं, तब जाकर के सक्सेसफुल होता है। कहीं आप ये सोचने लगे कि कहीं मेरी हालत भी ऐसी ना हो, मुझे भी 4-4 बार एग्जाम ना देना पड़े। ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक बच्चे की कैपेसिटी अलग अलग होती है, हर एक बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। तो आप सिर्फ अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने आप पर आप ध्यान रखिए, अपने आप को आप बेहतर समझें। हर एक बच्चा अपने अलग अलग तरीके से पढ़ाई करता है। आप सिर्फ खुद को लेकर के ये समझें कि मैं जो हूँ बेहतर हूँ, इस कंपटीशन में बैठ सकता हूँ, फाइट कर सकता हूँ, और अपने आप को हर एक दिन से कल को बेहतर बनाते हुए चलिए। फिर बात आती है चौथे पॉइंट पर कि आपको फिजिकली और मेंटली फिट रहना होगा। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे तो आप अपनी स्टडी से दूर नहीं होंगे, आप प्रॉपर स्टडी कर पाएंगे। फिजिकली फिट रहने के लिए आपको हेल्दी खाना खाना होगा, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी होगी, थोड़ा बहुत फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ टाइम पास भी करना होगा। तो सबसे पहले आप अपने आप को फिजिकली फिट रखिए और मेंटली फिट रखिए। मेंटली फिट रखने का मतलब ये है कि आप अपने आप को डिप्रेशन में ना लाएं, बात को अपने ऊपर हावी ना होने दें, गलत चीज़ों की तरफ ना जाएं, बार बार अपना जो टारगेट आपने फिक्स किया उससे ना भटकें। तो अगर आप फिजिकली और मेंटली अगर दोनों फिट हैं तो आप कॉम्पिटिशन में बहुत आसानी से बैठ सकते हैं, बहुत उसको ईजीली आप फाइट कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि जो फेल होना और पास होना, इन दोनों शब्दों को ही आपको छोड़ना होगा। क्योंकि जब भी हम किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं, जब हम एग्जाम्स की तैयारी करना शुरू करते हैं, तो अपने दिमाग से ये हटा दीजिए कि मैं फेल होऊंगा या पास होऊंगा, क्योंकि ये तो बहुत बात की बात है। पहले आप शुरुआत तो कीजिए। अब जब आप अपनी तरफ से पूरा 100% दे देंगे
तो नो डाउट आप सक्सेस होंगे ही होंगे। इन केस अगर आप नहीं भी होते हैं तो आप दोबारा तैयारी कीजिए उसकी। लेकिन फेल होना, पास होना, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लक का भी काम होता है, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रखिए। फेल होना या पास होना, इन दोनों शब्दों को छोड़ देना। अगर आप ये दोनों शब्दों को छोड़ करके चलते हैं तो आप जो भी आपको अचीव करना है उसके लिए बहुत फ्रीली माइंड होकर के, बहुत आराम से, बहुत रिलैक्स के साथ में आप तैयारी कर पाते हैं, उसको अचीव कर पाते हैं। फिर आता है कि कुछ तो लोग कहेंगे। ये लाइन तो आपने बहुत बार सुनी होगी, ये बात सच भी है। कुछ तो लोग कहेंगे, इस बात को अपने ऊपर कभी लागू ना होने दें, कभी हावी ना होने दें। क्योंकि अगर आप सही कर रहे हैं तब भी कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं, कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जो आपके बारे में बात करेंगे। अगर आप कुछ बुरा कर रहे हैं तब भी कुछ लोग ऐसे जो आपके बारे में सही या गलत बोलेंगे। अगर आप सही भी कर रहे हैं तब भी बोलेंगे। यानी आप जो भी लाइफ में करेंगे उसके बारे में सही और गलत राय रखने वाले दोनों तरीके के लोग इस समाज में रहेंगे। तो उनसे आपको फर्क ना पड़े, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो आप अचीव कर रहे हैं या जो आपका टारगेट है वो बिल्कुल आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। जो आप बनना चाहते हैं वही आपने सोचा है, उसके लिए आप अपने पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से 100% होकर के आप तैयारी कर रहे हैं। फैमिली का सपोर्ट आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो कुछ तो लोग कहेंगे, इन दोनों शब्दों को, इस लाइन को बिल्कुल छोड़ना होगा। तो उम्मीद है कि आज जितने भी बातें हमने डिस्कस की आप इनको अपनी लाइफ में लागू कीजिए। और ये बातें सिर्फ कंपटीशन वाले बच्चों पर ही लागू नहीं होती है, स्कूल के बच्चों पर भी लागू होती है। अगर आप स्कूलिंग में हैं, नो डाउट आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, थर्ड में हो, फिफ्थ में हो, सेवेंथ में हो या 11th या 12th में हो, अगर आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर के अगर आप शुरुआत करते हैं तो आप जो पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे से याद होता हुआ आपको चला जाएगा। एग्जाम्स में आप अच्छे रिजल्ट्स देखते हुए चले जाएंगे। तो आप इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में लागू कीजिए और उसके बाद आप अपने कंपटीशन की, अपनी स्टडी की करते रहिए, तैयारी करते रहिए। अपने आप का आप अच्छे से अच्छा देने की कोशिश कीजिए। जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका लक्ष्य है, नो डाउट आपको अच्छे से मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है कि कभी भी अगर आपको लगे कि आपने जो टारगेट फिक्स किया है या आपने जो चैप्टर पढ़ना जो डिसाइड किया, जो लर्न करना अगर डिसाइड किया, अगर आप उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपका नहीं मन लग रहा है, अगर आप उससे थोड़ा सा भी अगर डाइवर्ट हो रहे हैं, अगर आप खुद को थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, तो आप ऐसी मूवीज़ देखिए, ऐसे इंटरनेट पर वीडियोस देखिए, ऐसे आर्टिकल्स पढ़िए जिससे कि आपको प्रेरणा मिलती हो, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिल सके। कुछ इंस्पिरेशनल आप वीडियोस देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे मिल जाएंगे, बहुत सारे स्टोरीज ऐसे होंगे जिनको भी आप अपना आइडियल मानते हो या जिनसे भी अगर आपकी एनर्जी बूस्ट हो सके, ऐसी चीज़ें आप देखिए, ऐसे वीडियोज़ आप देखिए जो कि आपको अपने लक्ष्य के और भी थोड़ा करीब लेकर के चले जाए, उस रास्ते को थोड़ा सा आसान बना दें। और सबसे जो पॉइंट मेन होता है वो ये है कि कभी भी ये ना देखें कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। आपको इस बात से नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए कि कंपटीशन कितना है। सुनने में थोड़ा सा अजीब है लेकिन सच है। क्योंकि आप सोचिए ज़रा कि जिस दिन आप दिमाग में ये रखेंगे कि नहीं, लाखों बच्चे एक सीट के लिए कंपटीशन में बैठ रहे हैं, तो क्या आप फ्री माइंड होकर के तैयारी कर पाएंगे? शायद नहीं, कोई भी नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं उसको दिक्कत आएगी ही आएगी। तो इससे अच्छा है कि आप उस चीज़ को अवॉइड करो। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपकी जो सीट है वो बस आपके लिए है, आपको उसके लिए तैयारी करनी है, आपको पूरा 100% देना है, वो सीट आपकी है। फिर आपको ये नहीं मतलब रखना, आपको नहीं ध्यान देना कि उस सीट के लिए हज़ारों बच्चे कंपटीशन में उतर रहे हैं या लाखों बच्चे कंपटीशन में बैठ रहे हैं। क्योंकि भीड़ तो हमेशा से थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। हर चीज़ में आप भले ट्रेन में जाते हो तब भी भीड़ रहती है, बस में जाते हो तब भी भीड़ रहती है, मार्केट में जाते हो तब भी भीड़ है, मूवीज़ देखने जाओ तब भी भीड़ है। तो भीड़ तो हर जगह, भीड़ से हमें ना फ़र्क पड़े कोई भी। हमें सिर्फ अपने कंपटीशन की तैयारी करनी है, हमें सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ना है। भीड़ का कोई हमें मतलब नहीं है। आप सिर्फ अच्छी तैयारी कीजिए अपनी सीट के लिए, आप प्रॉपर तैयारी करते रहिए, 100% देते रहिए, वो सीट आपको अपने आप मिलेगी। इसी के साथ मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आप मेरी इन बातों से एग्री नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर, या ऐसी कौन सी और बातें हैं जो आपके अकॉर्डिंग किसी भी बच्चे के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, उसके कंपटीशन के लिए, उसके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स के लिए, या किसी भी
क्लास में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी स्टडी में और कौन कौन सी बातें हेल्पफुल हो सकती हैं। अगर आप अपनी राय रखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन पॉइंट्स के ऊपर भी, उन टॉपिक्स के ऊपर भी डिस्कस करूँ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ध्यान रखिए खुद का और अपनों का। और वीडियो को प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो किसी ना किसी बच्चे की हेल्प कर दे, शायद उसको थोड़ा सा मोटिवेट कर दे, उसके पढ़ने के तरीके में थोड़ा सा सुधार ले आए।